क्या अनिका की दीवानगी में कुणाल डोगरा कर जाएगा सारी हदें पार? अनिका के सामने आया उसी के अतीत से जुड़ा कौन सा काला सच? क्या कामिनी जानती है अनिका के खोए हुए बेटे से जुड़ा कोई बड़ा राज? रोहित मारवा के बेटे को कौन कर रहा था टॉर्चर? क्या अपनी दादी की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता तक पहुंच पाएगा रोहित? डॉक्टर अमृता तक पहुंचने के लिए क्या सारी हदें पार कर देगा रोहित मारवा? अपनी दादी की सर्जरी के लिए रोहित का डॉक्टर अमृता तक पहुंचना बहुत जरूरी था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सैम, बताओ मुझे क्या पता चला है तुम्हें डॉक्टर अमृता के बारे में? सर, मुझे एक ऐप मिला है जिससे हम डॉक्टर अमृता का फोन ट्रेस कर सकते हैं, पर शायद ऐसा करना गलत और सही सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे डॉक्टर अमृता की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। सही गलत के बीच का फर्क भूलकर रोहित मारवा को मिल चुका था डॉक्टर अमृता तक पहुंचने का एक नया रास्ता। वहीं इन सब से अनजान डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका जल्द फंसने वाली थी एक नए जाल में। अनिका, मुझे तुम्हारी फार्मा कंपनी चाहिए। एनी हाउ, कीमत जो तुम बोलो। तुम्हारी सोच और औकात दोनों से कहीं ज्यादा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी तुम्हें हरगिज नहीं दे सकती। सोच लो अनिका, पछताओगी। मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। मैं जितना भी कमाती हूँ उतना मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी है। उससे ज्यादा की ना तो मुझे जरूरत है ना ही चाहत। अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। कुणाल को छीनना चाहती हो ना मुझसे? सोचना भी मत, कुणाल सिर्फ मुझसे प्यार करता है। यकीन ना हो तो आज शाम होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आकर खुद ही देख लेना। कामिनी, तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो ना? आज शाम 6 बजे बॉल रूम में पहुंच जाना। ये कहते ही कामिनी ने फोन रख दिया। पहले कुणाल डोगरा का वो खत और अब कामिनी की ये धमकी। अनिका के मन में अब एक डर बैठे जा रहा था कि आखिर होटल पैराडाइज के बॉल रूम में ऐसा होने क्या वाला है। लेकिन फिर भी अनिका अपने खोए हुए बेटे को पाने की तड़प में ठीक 6 बजे बॉल रूम पहुंच गई। बॉल रूम में मौजूद लोगों की नजरें अनिका पर टिक गईं, लेकिन अनिका की आंखों को तलाश थी कामिनी की। हेलो अनिका, सजावट देख रही हो? सब कुछ कितना परफेक्ट है ना? कुणाल ने करवाया है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। बुरा लग रहा होगा, है ना? जो कुणाल तुम्हारी एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तुम्हारे लिए दिल से खुश हूँ कामिनी। रही बात कुणाल की, तो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ बस इसीलिए आई हूँ कि अगर तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता दो। क्या कहा तुमने? तुम्हें कुणाल में दिलचस्पी नहीं है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुणाल जैसे लड़के को पाने के बारे में सपने में भी सोच सको। एक नाजायज बच्चे को साथ लेकर घूमती हो और बेशर्मी से अपनी दूसरी नाजायज औलाद का पता मुझसे पूछ रही हो। बिल्कुल सही किया था मॉम ने तुम्हें वो इंजेक्शंस देकर। इंजेक्शंस? कौन से इंजेक्शंस दिए थे तुम्हारी माँ ने मुझे? हार्मोनल इम्बैलेंस के इंजेक्शंस। तो क्या मेरे मोटापे की असली वजह वो इंजेक्शंस थे? बिल्कुल सही समझा तुमने। मॉम ने जानबूझकर तुम्हें वो इंजेक्शंस दिए थे ताकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा वजन 1 ग्राम भी कम ना हो। सौतेली बेटी होने की इतनी बड़ी सजा! कितनी बदचलन हो तुम! इतनी मोटी बदसूरत होने के बावजूद शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। कहीं अगर मेरी मॉम ने वो इंजेक्शंस ना दिए होते तो न जाने क्या क्या गुल खिलाती। अपनी सौतेली माँ से मिले इस धोखे ने अनिका को तोड़ कर रख दिया। बॉलरूम में सबके सामने अनिका का तमाशा बन चुका था, पर उसकी किस्मत उसे अभी और तमाशे दिखाने को तैयार बैठी थी। एक दिन एक लड़की से नजरें मिली तो समझ आया कि परियां हकीकत में भी होती है और आसमान की सबसे हसीन परी फिलहाल यही हमारे बीच है। और आज उसी परी से मैं अपने दिल की बात कहूंगा। कुणाल की बातें सुनकर कामिनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी, मगर कुणाल वो तो अनिका के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि अनिका के ठीक बगल में खड़ी कामिनी पर उसकी नजर ही नहीं गई। कामिनी की मौजूदगी से अनजान कुणाल के कदम कामिनी से होते हुए अनिका पर ठहर गए। ये है वो परी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कुणाल, तुम होश में तो हो? ये क्या कर रहे हो? कामिनी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस अनिका से कामिनी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी अनिका के लिए कुणाल का ये दीवानापन बर्दाश्त कर पाना कामिनी के लिए नामुमकिन है। उसने जबरदस्ती अनिका का हाथ खींचकर उसे एक झटके में कुणाल से दूर कर दिया। तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी को तबाह करने आ जाती हो? वेट, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कुणाल और मेरी जिंदगी में वापस आने के बारे में सोच के ही तेरी रूह कांप जाएगी। जहां पार्टी में मौजूद हर कोई इस तमाशे को देखकर हैरान था, वहीं कुणाल का खून ये सोचकर खौल गया कि कामिनी ने अनिका को नहीं बल्कि उसकी रागिनी को थप्पड़ मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रागिनी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम पागल हो गई हो क्या? रागिनी? कौन रागिनी? कुणाल, तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो, जो इसकी असलियत तुम्हें नजर नहीं आ रही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी, पहले तुम्हें इस रागिनी की असलियत तो बता दूं। अनिका को समझ आ चुका था कि अब कामिनी उसका सच कुणाल के सामने ले आएगी। अनिका अपनी जिंदगी में आने वाले इस नए तूफान से लड़ने की हिम्मत जुटाई रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक और आंधी उसकी ओर आ रही है। हाँ सैम, बोलो। रोहित सर, एक गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। व्हाट? कहाँ है वो? सर, डॉक्टर अमृता इस वक्त मनाली में ही है, वो भी होटल पैराडाइज में। क्या कहा? हमारे होटल में? उधर कामिनी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो कुणाल को अनिका का सच बताकर उससे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने जोर से अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुम कुणाल को रागिनी बनकर मुझसे छीनना चाहती थी। कुणाल, ये कोई रागिनी वागिनी नहीं है, ये बदचलन तो तुम्हारी एक्स वाइफ अनिका है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कुणाल पर डोरे डालोगी। ये कहते हुए कामिनी ने अनिका को एक बार फिर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही अपनी दादी को बचाने के लिए रोहित का डॉक्टर अमृता तक पहुंचना बेहद जरूरी था, जो यहाँ इतनी पास उसी के होटल में थी, जिससे रोहित अनजान था। इसलिए सैम से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद रोहित मारवा ने एक पुलिस ऑफिसर की तरह शुरू कर दिया सर्च ऑपरेशन। मुझे अभी के अभी ये सिस्टम में चेक करके बताओ कि डॉक्टर अमृता ने कब चेकिंग किया और किस रूम में रुकी हुई है। लेकिन सर, डॉक्टर अमृता का तो गेस्ट लिस्ट में कहीं नाम और निशान तक नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? फिर से चेक करो। मेरे पास पक्की खबर है कि डॉक्टर अमृता हमारे ही होटल में है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी सर, लेकिन मैंने 3 बार चेक किया, इस नाम का कोई गेस्ट हमारे होटल में नहीं है। गुस्से से आग बबूला रोहित ने दीवार में जैसे ही पंच मारा, सारा स्टाफ रोहित का ये रूप देखकर डर गया। और तब सैम ने अपनी झिझकती हुई आवाज में रोहित के सामने एक आइडिया रखा। सर, बॉल रूम में एक पार्टी चल रही है, हो सकता है डॉक्टर अमृता उनकी गेस्ट हो। रोहित के कदम जैसे ही बॉलरूम में पड़े, वहां चल रहे तमाशे को देखकर वो शॉक रह गया। रोहित के कदम तेजी से कामिनी की ओर बढ़े और इससे पहले कि कामिनी अनिका को एक और थप्पड़ लगा पाती, रोहित मारवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? रोहित की रौबदार आवाज सुनकर बॉलरूम में सन्नाटा छा गया। कुणाल, जिसे अब ये मालूम चल गया था कि जिस लड़की को वो रागिनी समझ रहा था, वो असलियत में उसकी एक्स वाइफ अनिका थी, वो फौरन रोहित पर धौंस जमाने की कोशिश करने लगा। तुम होते कौन हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? तुम्हें पता है तुम किसकी पार्टी में खड़े हो? कुणाल डोगरा की। क्या नाम है तुम्हारा? जिसकी जमीन पर खड़े हो उसी से उसका नाम पूछ रहे हो? खैर, आई एम रोहित मारवा। कुणाल के कदम अपने आप पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप के मालिक रोहित मारवा के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। इस सब ड्रामे के बीच रोहित की डॉक्टर अमृता को ढूंढने की सारी कोशिश भी नाकाम हो गई। वहीं अगली सुबह सामने आया आर्यन से जुड़ा एक ऐसा काला सच जिसका पता रोहित को क्या किसी को भी नहीं था। सॉरी मिस मेरी, प्लीज पनिशमेंट मत दीजिए। आर्यन, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें गलती से पहले ही सजा क्यों देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि गलती तो तुम करोगे ही। तो ये रही आज की होने वाली गलती की एडवांस सजा। चलो जाओ, कल का दिया गया होमवर्क दिखाओ। ये क्या है आर्यन? तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने होनहार और होशियार हैं? ये पढ़ाया था मैंने तुम्हें। तुम सिर्फ दिखने में बड़े हुए हो, अकल से अभी भी किसी 2 साल के बच्चे की तरह हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टूडेंट कहते हुए। मिस मैरी आर्यन से एक के बाद एक सवाल पूछती और जवाब ना मिलने पर आर्यन के हाथ पर छड़ी से मारती और आर्यन अपने आंसू रोके सब सह लेता। लेकिन मिस मैरी के डर के मारे आर्यन ने आज तक रोहित को अपनी टीचर की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। मारवा खानदान पर एक दाग हो तुम।
अगर कल भी होमवर्क में इतनी गलती की तो इससे ज्यादा मार पड़ेगी। आर्यन को सजा देकर मिस मैरी वहाँ से निकल गई। लिफ्ट में एंटर करते हुए मिस मैरी ने किसी को फोन लगाया ही था कि तभी अनिका भी उसी लिफ्ट में आ गई। हेलो, क्यों टेंशन लेते हो? पागल नहीं है तो हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम और दीजिए। पढ़ाई उससे 2nd स्टैंडर्ड की करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो हाथ से मारती हूँ और गलती ना करे तो छड़ी से। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मिस मैरी तो वहाँ से चली गई, पर अनिका अब भी सोच में डूबी थी कि भला कोई टीचर मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अनिका ने मिस मैरी को रोहित के रूम से निकलते हुए देखा था। वो जानती थी कि वो अनजान औरत रोहित के बेटे के बारे में ही बात कर रही थी। तभी अनिका को आया एक ऐसा फोन कॉल जिसे सुनकर जम गए अनिका के पैर। अनिका दीदी, मम्मी। ज्योति बुआ को क्या हुआ प्रीति? तुम पहले रोना बंद करो और खुल के बताओ। मम्मी को बचा लो दीदी, मम्मी की जान खतरे में है। क्या हुआ था अनिका की ज्योति बुआ को? क्या अनिका मिस मैरी के चंगुल से आर्यन को बचा पाएगी? कौन था वो जिसके इशारे पर मिस मैरी बना रही थी रोहित मारवा के बेटे को पागल? क्या अनिका और रोहित के बीच में बढ़ने लगी है नजदीकियाँ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।